हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज का हमारा लेक्चर है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले कल हम लोग इसके ऊपर में लेक्चर नंबर 1 हम लोग कवर कर चुके दोस्तों, बराबर। आशा करता हूँ आप लोगों ने उन बातों को देखा होगा। उस चैप्टर के अंदर में मैंने सभी बेसिक्स, प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी बेसिक्स हो सकते हैं, जो भी फॉर्मूले जिस तरह से होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सब बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको कवर करवाने की कोशिश की थी, बराबर। आज हम लोग उन बातों को थोड़ा एक स्टेप हम लोग आगे लेके चलते हैं, और आज के क्लास में हम लोग ऐसे बहुत बड़े हमारे प्रॉब्लम रहने वाले, हमारे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में ही, उसी को डेवलप करने के ऊपर में हमारा आज का भी क्लास है। उन्हीं के ऊपर हम लोगों ने कुछ सवालों को आज के क्लास में और रखा हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। अगर ये आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इनको आपको अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसको शेयर करना है, ताकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और उन सब लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, उन सब स्टूडेंट तक भी ये वीडियो पहुंचे जिनको मेरे भाई इस वीडियो की सच में ज़रूरत हो, बराबर। अब आते हैं दोस्तों हमारे लेक्चर की ओर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है भाई प्रॉफिट एंड लॉस। इसी जहां मोबाइल में मैंने लिखा हुआ है इसी तरह से आप भी भाई मुझे देखते होंगे, बराबर। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया, और अब हम आते भाई आगे, बराबर। आज के क्लास में हम लोग ये बेसिक टोटल 12 क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे भी है, कुछ मान लो मैंने आपको फिलहाल आपको जिस तरह की मान लो लैंग्वेज समझ में आए प्रॉफिट एंड लॉस की, वो लैंग्वेज समझाने की मेरी आपको कोशिश हो रही है, बराबर। तो आओ भाई अब हम आते हैं हमारे लेक्चर की ओर। कल के क्लास में मैंने आपको कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, बराबर। ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई है। कॉस्ट प्राइस मतलब वो प्राइस जिसके ऊपर में हम लोग कोई भी चीज को बनाते हैं, या फिर मान लो कोई भी चीज को मार्केट से हम लोग खरीद के लेके आते हैं, बराबर। सेलिंग प्राइस मतलब वो प्राइस होती है मार्केट से खरीदी हुई चीज को हम जब दोबारा बिकते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक हम लोग प्राइस डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस मतलब होती है भाई किसी भी एक प्रोडक्ट, जैसे ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, इसके ऊपर मेरे भाई मान लो आपने 500 रुपए लिख दिया, तो इसकी मान लो मार्क प्राइस होगी भाई 500 रुपए। अब देखो, अगर मान लो मैं मान लो खरीदने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, दुकानदार के पास में 500 रुपए दूंगा, मैं इसके 400 रुपए दूंगा, ऐसा करके मेरे भाई इसके ऊपर भावबाजी करूंगा। और भावबाजी करने के बाद में जो मान लो आपको डिस्काउंट मिलता है, इसी को मेरे भाई डिस्काउंट देने के बाद की प्राइस को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये बात आपको सबको समझ में आएगी। देखो, एक हमारे मार्क प्राइस को हम लोग कभी कभी लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं, बराबर। कॉस्ट प्राइस को हम लोग कभी कभी बाइंग प्राइस भी बोल देते हैं, बराबर। लेकिन बाइंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में अंतर है। अब अंतर कैसा है, जैसे मान लो देखो नागपुर में भाई मैंने 500 रुपए पेन लिया। अब देखो मैं मेरे गांव से भाई काटोल से मान लो नागपुर आया, तो मान लो भाई मुझे 100 रुपए यहाँ पे आने को लग गए, 100 रुपए मुझे जाने को लग गए। और मेरे भाई अब ये पेन की जो कॉस्ट प्राइस होगी, मान लो 500 रुपए का मैंने खरीदा, और 200 रुपए मेरे ट्रांसपोर्टेशन पे लग गए, 100 रुपए मतलब मेरे भाई मैंने खाने पीने पे खर्चा करते हैं नागपुर आया तो भाई मैंने टोटल कितना 800 रुपए सिर्फ ये पेन के लिए खर्चा कर दिए। तो मेरे भाई अब जो ओवरऑल अगर इस पेन की कॉस्ट प्राइस पकड़ूं, मैं 800 रुपए पकड़ूंगा, क्योंकि ये जो मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगा ना, आने का जाने का और यहाँ पे मान लो खाने का, ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ इस पर्पज लगा क्योंकि मुझे ये पेन खरीदना था। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई। इसकी बाइंग प्राइस बोलूंगा मैं 500 रुपए, लेकिन अगर मैं इसके कॉस्ट प्राइस बोलूंगा अभी, तो मेरे भाई इसके कॉस्ट प्राइस ध्यान रखना, मेरे 800 रुपए हो जाएंगे। आशा करता हूं इन शब्दों में आपको बात समझ में आ गई होगी, इस शब्दों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, ये एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसकी लैंग्वेज को समझना और मेरे भाई समझने की आपको कोशिश भी करना है। मैं मेरी तरफ से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बराबर। देखो इस बात को भी क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, मतलब 72 आर्टिकल बिकने के बाद में। आर्टिकल का मतलब मेरे भाई ये जैसे पेन हो गया, जैसे मान लो ये एक पेन है मेरे भाई, ऐसी मैंने 72 पेन बिके, ये इसका बोल रहा है ना, 72 पेन है ये बोल रहा है। ओके ठीक है, रेवती, साक्षी, अक्षय सबका बोल रहा है, ठीक है, ओके। तो देखो मेरे पास 72 आर्टिकल बिके हम लोगों ने, और वो 72 आर्टिकल बेचने के बाद में क्या बोल रहा है, अ मैन लॉसेस सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो मेरे भाई आदमी को लॉस हो रहा बोलते हैं, और लॉस कितना हो रहा बोलते हैं, जितना मान लो 9 सेलिंग प्राइस का प्राइस होगा ना, उतना लॉस हो रहा बोलते हैं, बराबर। 72 आर्टिकल बिकने के बाद में मेरे भाई लॉस कितना हो रहा है, जो 9 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा ना, उतना उसको लॉस हो रहा है बोलते हैं। तो आपको बोला फाइंड लॉस परसेंट, तो उसका लॉस परसेंट क्या है बोलते हैं। अब देखो क्लास, कभी भी अगर मेरे भाई इस ऐसे सवालों को बनाना हो, तो मेरे भाई आप क्या करो मेरे भाई, किसके बराबर लॉस हो रहा है, लॉसेस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। अब मेरे भाई सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर उसको लॉस हो रहा है बोलते हैं। एक काम करो मेरे भाई, मैं एक बात मानता हूं यहाँ पे, ये देखो 1 आर्टिकल की ESP है ना, ऐसे लिख दो, ESP ऑफ 1 आर्टिकल। मेरे भाई मैं एक मान के चल दो, ESP ऑफ 1 आर्टिकल ये है मेरे भाई 1 रुपीज। कितना है, 1 रुपीज, मान लो इस बात को। तो मेरे भाई अगर मैं मान लो सभी आर्टिकल की बात करूंगा सभी, तो भाई 72, अब बता एक आर्टिकल मतलब 1 रुपए में बिक रहा हूं मैं,
तो मेरे भाई एसपी ऑफ, अब मेरे भाई मैं टोटल आर्टिकल कितने 72 बिक रहा हूं, तो 1 × 72 कर दूंगा मेरे भाई, तो मेरी एसपी कितने 72 रुपीज हो गई। इतनी बात आप समझ पाएंगे मेरी बात को। ओके, और यहाँ पे बहुत इसको क्या हो रहा है, लॉसेस ऑफ। अब मेरे भाई यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है, तो मैं लॉस की टर्म लिख देता हूँ, लॉस। अब देखो इसको लॉस क्या हो रहा है, लॉसेस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल के सेलिंग के प्राइस के बराबर उसको लॉस हो रहा बोलते हैं। मतलब मेरे भाई देखो एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 1 है, तो मेरे भाई 9 आर्टिकल का मान लो उसको 9 आर्टिकल को उसको लॉस हो रहा है, मतलब कितना 9 रुपए का उसको लॉस हो रहा है, 9 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये बात आपको समझ में आएगी, तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको सबको समझ में आई है। ओके, अब मेरे भाई आप एक बात बताओ, अगर आपको पता ये एसपी है बराबर, ये मेरे भाई लॉस है, तो मेरे भाई आपका सीपी क्या होगा। आप एक दिमाग लगाओ, अगर मेरे भाई आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, अगर आपको यहाँ पे लॉस हुआ है इस ट्रांजेक्शन में, भाई आपके जेब में जब आपने 72 रुपए कोई चीज बिकी है, उसमें आपको 9 रुपए का लॉस हुआ है, इट मीन्स आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी कम होगी, बताओ आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी कम होगी। तो आप बोल रहे हैं मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तब भी लॉस होता है हमको, कॉस्ट प्राइस ज्यादा, तो मेरे भाई हमारी जो कॉस्ट प्राइस आएगी ना मेरे भाई मोटा मोटी ये 72 + 9 कितना हमारा 81 मेरे भाई मेरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ध्यान रखना इन दोनों की एडिशन ही मेरे भाई मेरी कॉस्ट प्राइस होगी। ध्यान रखना जब भी लॉस होता है मेरे भाई तो कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी होता है, यही मेरा लॉस होता है। यानी कि आप हमेशा बोलोगे कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से तभी लॉस होता है, बोलो हाँ है ना। तो ये बात आपको सबको समझ में आई होगी। और अगर यहीं से मेरे भाई देखो इससे अगर आप निकालने जाओगे, मान लो नहीं समझ में आई मेरी बात, तो मुझे देखो कॉस्ट प्राइस निकाले, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप करोगे क्या, ये देखो ये माइनस वाली चीज इधर आएगी, तो लॉस प्लस एसपी ये मेरे भाई हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो मैंने वही तो किया है, लॉस प्लस एसपी दोनों की हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। आशा करते हो इतनी लैंग्वेज सबको समझ में आएगी भाई। अब आपको उन्होंने देखो बड़ा क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट क्या होगा बोलते हैं। अब आपको पता है मेरे भाई लॉस परसेंट निकालने हम लोग क्या करते हैं, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है हमारा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 बराबर। तो ये जब निकालूंगा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा क्लास, तो बताओ मेरे भाई हमारा लॉस कितना, हमारा भाई लॉस है 9 का, सीपी हमारा कितना भाई 81 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लूंगा। ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास, जब इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो 9 × 9 9 × 9 81, और इसको जब 100 से जब 9 को डिवाइड करूंगा, 100 को जब 9 से डिवाइड करो तो 9 × 9 बचा 1, 9 × 9 कितना बचा भाई हमारा 1/9। तो भाई 11 1/9% का हमारा मेरे भाई क्या होगा, लॉस होगा। 11 1/9% का हमारा क्या होगा, लॉस होगा ओवरऑल, अगर परसेंटेज की लैंग्वेज में देखा जाए तो। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई क्लास। अब देखो मेरे भाई अगर आपके हाथ बढ़ गए तो ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे भाई समझने के लिए इन बातों को समझ के चलो, आपको इन बातों की ये लेके चलना। मैं आपको बता भी दूंगा, इसको मान लो डायरेक्टली आप कैसे बना सकते थे। ये छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो पहले। देखो यहाँ पे देखना, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। अब मेरे भाई फिर से मैं वही बोल रहा हूं, एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज रख रहा हूं मैं, 1 रुपीज रख लिया मैंने। तो मेरे भाई अगर मैं मान लो यहाँ पे एसपी निकालू 72 की, तो 72 की एसपी कितनी, एक आर्टिकल की 1 रुपए भाई, तो 72 आर्टिकल के लिए थे तो ये हो जाएंगे 72 रुपए हो जाएंगे हमारे। ये बात समझ में आया आपको। और प्रॉफिट आपको मिल रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट आपको मिल रहा है, प्रॉफिट देखो मेरा कितना मिल रहा है, तो प्रॉफिट आपको मिल रहा है भाई अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो भाई एक आर्टिकल का एक, देखो प्रॉफिट जितना 9 सेलिंग प्राइस करेगा ना, 9 आर्टिकल सेल करे उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक आर्टिकल के लिए एक भाई, तो 9 आर्टिकल कितना उसको, तो मेरे भाई 9 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा बराबर, 9 रुपए का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको पता, अगर मुझे यहां से कॉस्ट प्राइस निकालने, क्योंकि आपको देखो उन्होंने क्या बोला, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट बिना कॉस्ट प्राइस की निकल नहीं सकता, तो कॉस्ट प्राइस निकालना हमको जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का हमारा यही होता है भाई, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये सब बातें मैंने कल में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है आपके सामने। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करने आऊंगा क्लास, तो आपको पता है। अब मेरे भाई देखो मुझे क्या हुआ, 72 रुपए भाई, 72 रुपए की चीज भी की है और उसमें 9 रुपए का फायदा हुआ है मुझे। तो बताओ मेरी सीपी मेरे भाई कम होगी कि ज्यादा होगी, मेरी सीपी कम होगी कि ज्यादा होगी। तो अगर प्रॉफिट हुआ है क्लास, अगर प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई, तो ध्यान रखना हमारी कॉस्ट प्राइस जो होती है कम होती है, कॉस्ट प्राइस जो होगी कम होगी। तो मेरे भाई आप 72 में से 9 निकाल दोगे, कितना हमारे 63, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ ये बात भी ओके होगी। क्यों मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे एक बात देख भी लो, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है हमारा, देखो प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारा एसपी माइनस सीपी बराबर। मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू
सीपी इक्वल टू हो जाएगा क्लास, देखो ये सीपी को इधर लेके आ जाओ मैं, तो माइनस का प्लस और ये एसपी माइनस प्रॉफिट, ये हो जाएगा हमारा सीपी, यही बात हो जाएगी हमारी, एसपी माइनस प्रॉफिट हमारा क्या सीपी हो जाएगा। तो मेरे भाई यही हो गया हमारा एसपी माइनस, अगर मैं भाई प्रॉफिट कर दूं हमारा क्या सीपी आ जाएगा। तो आप देखो यही बात की मैंने, तो भाई आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, आप देखो 9/63 इंटू 100 कर लोगे, तो 9 और 7 63, 7 का डिवाइड करोगे तो 14 2/7%, ये आपका आंसर आ जाएगा, 14 2/7% आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या 1 आ जाएगा आपका। बोल रही हो आप, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई क्लास। अब देखो मेरे भाई, अगर इन चीजों को आप लोग समझ पाए होंगे ना, इन चीजों को अगर आप समझ पाए होंगे तो देखो मेरे भाई, इन चीजों में आपको बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं। देखो आपको कभी भी अगर मेरे भाई इन बातों को, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने आपको अच्छे समझा दिया, अगर इस तरह कभी भी लैंग्वेज हो क्लास, तो आप क्या करना भाई, देखो सेलिंग प्राइस के बारे में बात बोला जाए, देखना आप क्या बोल रहा है मेरे भाई, ये आपको सीधा सीधा बोल रहा है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर आपको क्या लॉस हो जाएगा, बोलते लॉस जो हो रहा है क्या हो रहा है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल बोल रहा है, एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। और मेरे भाई यहाँ पे भी क्या करो आप, यहाँ पे एसपी कितना बराबर है, एसपी ऑफ 12, 12 आर्टिकल हम लोग सेल, 72 आर्टिकल हम लोग सेल कर रहे हैं। तो मेरे भाई ये बात आ गई हमारी, तो मेरे भाई जो प्रॉफिट ये आ जाएगा ना, जो सीपी आ जाएगा मेरे भाई, आपको पता है यहाँ पे लॉस हुआ, इन दोनों की एडिशन ही आ जाएगा, डायरेक्ट 72 और 9 रख लो, कितना हमारा भाई 81 हमारा आ जाएगा, इन दोनों की एडिशन करोगे 81। तो मेरे भाई आपको मिल गया 9/81, आप डायरेक्ट रखो और डायरेक्ट मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ये बात समझ में आई? ओके, सेम आप यहाँ पे भी कर सकते थे क्लास। मेरे भाई आपको क्या बोला यहाँ पे, इतना आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ समझते वक्त मेरे भाई हर एक बात को गहराई समझना, नहीं तो फिर क्या होता है, हम शॉर्टकट क्या होता है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए समझ जाते हैं, लेकिन मेरे भाई बाद में जब मान लो हमको खुद करने की बारी आती भाई, तो वो तरीका ध्यान में रखना पड़ता है उसका। इसलिए भाई सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए पहले कंसेप्ट को अच्छे से बिल्ड करना अपने इसमें। सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल बोला, मतलब एसपी ऑफ 72 आर्टिकल का, भाई 72 हो गया, और मेरे भाई इसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, एसपी का 9 हो रहा है, तो ये 9 रख लिया मैंने। ये बात समझ में आपको पता है भाई प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे भाई आपको सीधी सी बात है, प्रॉफिट हुआ तो हमारा सीपी क्या कम होगा, तो भाई 72 में से 9 निकाल दो, कितना हमारा 63 आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा। तो मेरे भाई निकाल दो आप 9/63 इंटू 100, आप डायरेक्ट कैसे ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई? थर्ड का नहीं वैष्णव, ये समझाया मैंने, ये क्लियर नहीं हुआ क्या आपको? थर्ड ही तो क्वेश्चन है हमारा ये, इसको जब काटोगे तो कितना आएगा आपका, क्योंकि आप प्रॉफिट अपॉन सीपी करोगे ना, तो 9 7 63, 7 से डिवाइड करोगे तो 14 2/7% बनेगा ना। आ जाओ अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं भाई हम लोग, इधर देखो इस क्वेश्चन को, अब देखो इस बात को, ये दोनों क्वेश्चन सबको ओके के, पहले एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ये बात ओके हुई होगी तो मैं भाई सेकंड वाला क्वेश्चन बताता हूं आपको, ये बात ओके हुई होंगी तो आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। ये बात ओके हुई है क्लास सबको? बोलो यहां तक की बात ओके हुई है सबको? वैष्णव आपको ओके हुआ क्या? ओके, अगर बात ओके है तो ये बात देखो मेरे भाई, अभी देखो आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, अब देखो भाई अभी 72 आर्टिकल बिक रहा है, लेकिन यहां पे लैंग्वेज में थोड़ा फर्क है। अ मैन लॉसेस कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ये मेरे भाई देखना, ये पहला वाला क्वेश्चन बताओ तो देखो क्या बोल रहा है, लॉसेस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, और यहां पे बोल रहा था क्या बोल रहा है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। लैंग्वेज समझ रहे हो आप लोग, फर्क है मेरे भाई, लैंग्वेज को पकड़ना मेरे भाई, लैंग्वेज का पूरा खेल रहता है इसमें। ओके, तो आपको देखो अभी उन्होंने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस पे करा भाई, लॉस कैसा हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल बोल रहा है। तो अब मेरे भाई मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे भरूंगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज रख लेता हूं मैं, 1 रुपीज, ये मान लो मैंने मान लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल मैंने 1 मान लिया। तो मेरे भाई मैंने कितने 72 आर्टिकल बिके, तो मेरे भाई सीपी ऑफ 72 आर्टिकल, 1 आर्टिकल का 1 है, तो 72 का कितना 72 हो जाएगा हमारा, मतलब मेरे भाई मुझे इतना कॉस्ट प्राइस आ गया इसका। ये बात आपको ओके हुई होगी बराबर। और मेरे भाई यहाँ पे देखो लॉस क्या हो रहा है, लॉसेस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ये इसकी वजह से मेरे भाई अभी मैंने कॉस्ट प्राइस को माना हुआ है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस की लैंग्वेज के ऊपर दिया तो मैंने कॉस्ट प्राइस की प्राइस मान ली, उन्होंने सेलिंग प्राइस दिया तो मैंने सेलिंग प्राइस की बात मान ली मेरे भाई, बात समझ में आए? तो देखो आप लॉस क्या हुआ है बोलते, तो मेरे भाई लॉस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। लॉस हो रहा है बोलते हमको कितना
9 आर्टिकल के इस था। तो भाई आपको पता है एक आर्टिकल की प्राइस हमारी 1 है, तो भाई 9 आर्टिकल की प्राइस हमारे कितनी 9 हो जाएगी। आशा करते ये बात समझ में आए, क्योंकि उन्होंने बोला लॉसेस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। जो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस होगी भाई उसको क्या करो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ये आ जाएगी हमारी, लॉस आ जाएगा हमारा, बराबर। तो ये बात समझ में आई होगी आपको। ओके अब देखो मेरे भाई, ये देखो ये एक आर्टिकल के लिए इतना, तो भाई 9 के लिए कितना 9, तो ये मेरे भाई लॉस हो गया। आपको सीपी ऑलरेडी है, आपको पता लॉस परसेंट हम लोग क्या निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो मेरे भाई आपको एसपी में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करोगे 9 अपॉन 72 इंटू 100 कर लोगे, तो ये आएगा 9 एक 9, 9 8 72। और मेरे भाई अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 8 एक 8 बचे कितने हमारे 2, 8 दूने 16 बचे कितने हमारे 4, तो 4/8। मतलब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 12 1/2%, यहाँ पे 12.5% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सी बनेगा आपका। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका सी। ये बात समझ में आई कि मेरे भाई दोनों लैंग्वेज में फर्क है मेरे भाई। अगर यहाँ पे आपको कोई बोल दे भाई जबरदस्ती करके कि एसपी बताओ यहाँ पे होगी क्या, तो मेरे भाई आपको पता है कि मेरे भाई यहाँ पे क्या हुआ, आपको लॉस 9 का हुआ है, आपकी कॉस्ट प्राइस 72 है, तो लॉस जब भी होता है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा होती है, तो आप 72 में से 9 माइनस करोगे तो आपकी 63 मेरे भाई यहाँ पे एसपी हो जाएगी। लेकिन एसपी की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई लॉस परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉस परसेंट ये बनता है भाई लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। अगर बात सबको समझ में आए तो एक बार मुझे थम्स अप करो सब लोग, ये बात ओके हुई होगी तो ओके। वैष्णवी को बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। एक और बात देखते हैं, फिर मान लो हम फिर से बात कर लेंगे इनके ऊपर में, थोड़ा समझ लो इस बात को। देखो भाई क्या बोल रहा है, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। किसके बराबर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल बोल रहा है भाई। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। फिर से देखो प्रॉफिट कैसा अर्न कर रहा है, बोलते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल के बराबर प्रॉफिट अर्न कर रहा है बोलते वो, बराबर। तो देखो मेरे भाई अगर मैं यहां पे एक बात करूं, यहां पे देखो भाई, यहां पे फिर से मैं मानता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना 1 रुपीज मान लेता हूं मैं, 1 रुपीज मान लिया भाई मैंने थोड़ी देर के लिए। ओके अब मेरे भाई यहां पे देखूंगा मैं, तो बताओ हमने कितने भाई 72 आर्टिकल, तो सीपी 72 आर्टिकल बीके, मतलब मेरे भाई कॉस्ट प्राइस में 72 आर्टिकल की लगी होगी ना, 72 बीके तो कैसे भाई ऊपर थोड़ी आ गए, प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस किया होगा ना आर्टिकल का, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। तो एक आर्टिकल के लिए कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, तो भाई 72 के लिए कितने आपको 72 रुपीज हो जाएंगे। ओके इतनी बात ओके हो गई आपको। और क्या बोल रहा है, अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो मेरे भाई यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है बोलते, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है बोलते वो कैसा हो रहा है बोलते, ये हो रहा है बोलते मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का एक कॉस्ट प्राइस है भाई, तो 9 आर्टिकल का कितना, तो ये आ जाए हमारा कितना 9, कितना आ जाए हमारा 9। ये बात भी आपको समझ में आएगी। तो मेरे भाई अब देखो मुझे वैसे भी क्या निकालना है, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट में मेरे भाई मुझे कॉस्ट प्राइस और सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, मुझे सेलिंग प्राइस से कोई मतलब ही नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाए भाई हमारा 9/72 इंटू 100, क्योंकि मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट निकलता है वैसा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मेरे भाई मेरे पास प्रॉफिट है 9, सीपी मेरे पास 72, 9 एक 9, 9 8 72। और मेरे भाई जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, है ना, जब इसको इससे डिवाइड करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 12 1/2% का हमारा क्या प्रॉफिट आ जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी। बिल्कुल वैष्णवी का आंसर आया था, साक्षी का भी आंसर आया है। बहुत खतरनाक प्राणी हो भाई आप लोग, ये बात समझ में आई होगी। अब देखो आपको भाई इतना आपको पता होगा, ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई आपको सीधी सी लैंग्वेज पता है। अगर कभी मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल बोला मेरे भाई, तो ये कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। आप क्या करोगे भाई कॉस्ट प्राइस, और ये 72 आर्टिकल का, अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 तो 72 का 72, और लॉस कितना भाई 9 का हो रहा है, 9/72 इंटू 100 कर लोगे, 9 8 72, 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी आप फंडा लगा लोगे मेरे भाई, तो आपको कोई जरूरत नहीं इतना सब लिखने वगैरह की, ये सिर्फ समझाने की बातें हैं। समझने के लिए तो हमको बहुत नाटक करनी पड़ती है, समझने के बाद में हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके अब आओ मेरे भाई, अब हम कुछ इन बातों को देखते हैं। देखो छोटी छोटी बातें बराबर आपको समझ में आएंगे अच्छे से। क्या बोल रहा है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर ₹7130। कितने में सोल्ड किया भाई, एसपी बोल रहा है वो 7130 में सोल्ड किया बोलते हैं।
मेकिंग 15% प्रॉफिट, और क्या हो रहा है 15% का प्रॉफिट हो। अब 15% की फ्रैक्शन लो, 15 अपॉन कितना हमारा 100, ये हो गया हमारा। अब जब इसको सॉल्व करोगा 5 त्रिक 15, 5 दूने 10, ये बन गया हमारा 3/20। तो मेरे भाई ये नीचे का हो जाए हमारा सीपी और ये ऊपर का हो जाए हमारा प्रॉफिट। नीचे का होगा हमारा सीपी, ऊपर का होगा हमारा प्रॉफिट। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आइटम, कॉस्ट प्राइस क्या होगा बोलते हैं इस आइटम का, बराबर। आपको पता है मेरे भाई प्रॉफिट हमारा ये एसपी हमारी निकलती कैसे, एसपी हमारी निकलती भाई सीपी प्लस प्रॉफिट पे, एसपी हमारी निकलती है सीपी प्लस प्रॉफिट पे। तो देखो मेरे भाई ये इसको क्या करोगे 20 + 3 23 23 हो गया हमारा। और भाई मेरे भाई मुझे कॉस्ट प्राइस निकाल, कॉस्ट प्राइस कितना 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो करो, जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई करो बरा यहाँ पे, अगर जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाए हमारा, देखो भाई ओके देखो मेरे भाई जब इसमें आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आ जाए मेरे भाई कितना 310 आ जाए। 310 इंटू 20 कर लो मेरे भाई, ये 310 इंटू 20 कर लो आप, तो ये आ जाएगा 0 0, ये दो ये आप करोगे भाई 2 और ये 3 दूने कितना 6, 6200 आपका इसका आंसर मिल जाए आपको, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा भाई आपको डी मिल जाएगा। कौन सा मिल जाए आपको डी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ अ स्टॉल सेल अ पिज्जा, कितना 200 रुपए में। भाई कितने रुपए में बिक रहा है बोलते हैं, स्टॉल्स पिज्जा वो बिक रहा है बोलते 200 रुपए में बिक रहा है बोलते हैं, ये बोला उन्होंने। एंड मेक्स 20% लॉस, और इस वजह से क्या हो रहा है 20% का लॉस कर रहे हैं बोलते हैं। एक बात समझो, एक बार बताओ फिर डायरेक्टली बताना शुरू कर दूंगा मैं। 20% का लॉस, ये 20 अपॉन क्या हमारा भाई, ये हो गया हमारा 100, क्योंकि लॉस भी हमारा सीपी होता है, नीचे भाई हमारी सीपी हो गया, ऊपर का हमारा क्या लॉस हो गया। ये बात समझ में आई। तो मेरे भाई यहाँ पे जब मैं मेरी एसपी काउंट करूंगा तो आपको बता भाई लॉस में हमारी एसपी क्या होती है, कम होती है, बताओ कॉस्ट प्राइस है, तो भाई इसमें से ये चीज माइनस, लॉस है तो भाई माइनस, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस, तो भाई 100 में से 20 का हमारे कितने 80, ये वाली चीज हमारी 80 हो गई। ओके, अब देखो सामने क्या बोल रहा है, if you want to make a profit 10%, then what is the price in rupees should he sell। तो बताओ अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है बोलते हैं कितने रुपए उसको सेल करना पड़ेगा। अब एक बात देखो बड़ा क्लास, अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना है, बताओ 10% का प्रॉफिट, तो 10 अपॉन कितना हमारा 100 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे देखो क्लास, ये दोनों भी चीज में मेरे भाई कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, सेम है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, सेम है, ये बात समझ रहे हो मेरे भाई। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट हमारा इसका हो रहा है 10 का हो रहा है, तो मेरा यहाँ पे एसपी कितना हो गया हमारा, यहाँ पे एससी हो गया 110 का, कितने का हो गया हमारा 110 का। ये बात समझ रहे क्या, पहले जो मेरे भाई मेरा एसपी था, पहले जो मेरा एसपी था कितना 80 रुपए, जो मेरे भाई अभी देखो पहले जो मेरा एसपी था 80 रुपए, उसकी वैल्यू कितनी हमारी 200 है भाई। अब आपको पूछा है कि 110 की वैल्यू कितनी होगी, 110 की वैल्यू, तो मेरे भाई आपको जो पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। एक बार बताओ क्लास, मैं ऐसा देखो ऐसा कर लूंगा मेरे भाई, तो इसका आंसर कितना आ जाए हमारा 0 0, यहाँ पे करूंगा भाई 8 1 8 8 दूने 16, बचे कितने हमारे 4, 8 पंचे 40, बराबर। ये आ गया भाई, मल्टीप्लाई 11 से कर लो आप लोग। जब इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 5 और 2 7 और ये 2 275 आपका आंसर आ जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन नंबर क्या सी बन जाएगा आपका। ये बात समझ में आएगी आपको, तो आप बोलोगे ये बात बिल्कुल ओके हुई है। अब देखो क्लास, सबसे पहली बात, मैं ऐसा क्यों कर पाया हूं भाई, ये रिलेशन अलग था, ये रिलेशन अलग था, तो आपको बोलने के लिए अलग रख रहा है भाई, ये ऐसे रिलेशन अलग है ही नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे एक बात देखना, मैं यहाँ पे एक बात बोलता हूं, मैं मेरे भाई इस मार्क प्राइस को, अगर मैं इस मार्कर को मेरे भाई मैं बोलूं मैं 200 रुपए में बिकूं, 200 रुपए में बिकूं, तो मेरे भाई मुझे 20% का लॉस हो रहा है। मैं बोल रहा हूं मैंने इसी मार्कर को, अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, मैंने इसी मार्कर को कितने बिकूं भाई, मुझे 10% का प्रॉफिट हो, यानी कि जो मेरी 20% की लॉस की चीज है मुझे 10% का प्रॉफिट में बिकना है, तो मैंने ऐसी क्या प्राइस रखने को ना। अब इस कंडीशन में देखना, मेरी भले सेलिंग प्राइस चेंज होगी लेकिन इसकी जो कॉस्ट प्राइस वो तो सेम ही रहेगी भाई, इसकी जो कॉस्ट प्राइस जो बनावट है दोनों जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये कॉस्ट प्राइस की वजह से ध्यान रखना इन दोनों के बीच में लिंक बैठ रहा है, क्योंकि ध्यान रखना चाहे मैं भाई इसको 200 रुपए में बिकूं तो भी मेरे भाई उसकी कॉस्ट प्राइस वही है, और मेरे भाई मैं अगर मान लो 275 में बिकूं तो भी इसकी कॉस्ट प्राइस सेम ही है। तो मेरे भाई जब भी अगर मान लो किसी चीज की अगर मान लो कॉस्ट प्राइस सेम होना, तो मेरे भाई आप ये फंडा डायरेक्टली लगा सकते हो किसी प्रोडक्ट के लिए। समझ रहे क्या मेरी बात, अगर किसी प्रोडक्ट की मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं गिर रहा होगा तो आप डायरेक्टली इस बात को लगा सकते हो अपने इसके ऊपर में, मतलब इतना सब आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे दोनों भी केस में देखोगे मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस पहले भी हमारी 100 थी और अब भी हमारी क्या है 100। लॉस के केस में मेरे भाई कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट के केस में भी कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है सेम है, बराबर। तो जब इस तरह की कंडीशन बने क्लास, तो मेरे भाई आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट रीड करो,
किस तरह से, इस तरह से, किस तरह से भाई, इस तरह से। आपको बोलो एसपी कितना तो 200 दिया है, और मेरे भाई आपको बोला 20% का लॉस, मतलब मेरे भाई 100, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% पकड़ लिया, 100 में 20% का लॉस, मतलब ये चीज कितने हमारी 80% हो गई। कितने परसेंट हो गई, 80% हो गई। आपको क्या बोला है, इफ यू वांट टू मेक 10% प्रॉफिट, तो भाई 100 कॉस्ट प्राइस तो हमारी 100 है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो 100 प्लस 10 कितना हमारा 110, तो मेरे भाई इसको 110 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, है ना। तो आपको बोला भाई कितने बिकना पड़ेगा, जब इसको जब सॉल्व करूंगा क्लास में, तो देखो मेरे भाई ये 0 से 0 क्या हमारा 8 दूने 16 बचे 4, तो 8 पंचे 40 बराबर, मल्टीप्लाइड बाय 11 कर लो, तो आपको मेरे भाई फिर से वही आंसर मिल जाएगा 275। आशा करता हूं ये बात आपको सबको समझ में आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इफ अ वेंडर सेल अ वाटरमेलन एट ₹69, कितने में बिक रहा है बोलते 69 में, ही मेक्स 8% लॉस। मेरे भाई किसी ने अगर वाटरमेलन का 69 में बिका तो उसको 8% का लॉस हो रहा बोलते। अब 8% लॉस, सीपी कितने हमारा 100%, 100% में 8% क्या मेरे भाई, मतलब एसपी कितना हमारा 92% हो जाएगा। ये बात आपको ओके होगी। आपको पता इफ यू वांट टू मेक 16% प्रॉफिट देन व्हाट इज द प्राइस इन रुपीज शुड ही सेल। तो बताओ अगर 16% का प्रॉफिट बिकना है तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस हमारी 100 में 16 प्लस करो हमारा कितना 116 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हो गया 116%। भाई ये हटा, आप जब इसको सॉल्व करोगे आप देखो भाई दोनों में कितने का हमारा 4 का भाग जाएगा, 4 दूने 8, यहाँ पे 4 त्रिक 12, यहाँ पे करो 4 दूने 8 और 4 9 36, ये गया हमारा। अगर मेरे भाई मैं 23 का देखूंगा कितने गुना ये 3 गुना है, 3 गुना, तो यहाँ पे 9 त्रिक 27 के साथ बचे दो, 3 दूने 6, 6 और 2 कितना 8, मेरे भाई 87 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आपका सी है। बिल्कुल, साक्षी का आंसर आया, आकृति का आया है, सहज का आया है, वैष्णवी का आंसर आया, गजब, बहुत बढ़िया। चलो एक और लेते हैं हम लोग, इस बात को देखो मेरे भाई, आपको क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आइटम, सीपी ऑफ 25 आइटम बोल रहा है ना, इज सेम एज द रेवेन्यू बाय सेलिंग। अब मेरे भाई एसपी में बोल रहा है, एसपी में कितने आइटम बिके बोलते हैं एक्स, है ना, एसपी ऑफ मतलब सेलिंग ऑफ एक्स आइटम, फाइंड एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू पूछी उन्होंने, और इसमें बोला इफ प्रॉफिट मेड इन द ट्रांजैक्शन 25%, मेरे भाई इस ट्रांजैक्शन 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% मतलब 1/4 होता है मेरे भाई, नीचे की वैल्यू हमारी सीपी हो जाएगी, ऊपर की वैल्यू हमारी प्रॉफिट हो जाएगी, तो एसपी हमारी कितनी 4 और कितना हमारा 5 हो जाएगा मेरे भाई। तो भाई बिकते वक्त हम लोगों ने कितना 5 के रेट से बिका है, और यहाँ पे खरीदते वक्त हम लोगों ने भाई 4 के रेट से खरीद रहा है, तो जितना हमारा इसका कॉस्ट प्राइस है उतना ही हमारा ये एक्स आर्टिकल बिकना हुआ हमारा रेवेन्यू हो रहा है बोलते हैं, सेम एज, बराबर यही हो रहा है बोलते हैं। तो मेरे भाई जब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 का भाग डालूंगा, 5 5 25 और 5 चौक 20, ये मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 20। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आई होगी। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को देखना क्या बोल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर ₹850, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ फॉर ₹850 इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग फॉर 8710। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है बोलते हैं, बराबर, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है बोलते हैं। देखो मेरे भाई आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक बात समझ कर, आपको प्रॉफिट कब होता है, तो प्रॉफिट होता है मेरे भाई आपको एसपी माइनस सीपी की जब कंडीशन लगती है, और आपको लॉस कब होता है, लॉस होता है हमारा जब सीपी माइनस एसपी कंडीशन लगती है। बोलो हाँ है ना, ये बात बोलोगे आप, ओके। मान लो मेरे भाई इस जो प्रॉब्लम है ना, इसमें सीपी मान लो मैंने एक्स मान लिया, क्या मान लिया मैं, सीपी एक्स। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर ₹, अब बताओ कितने में सेल कर रहा है मेरे भाई, पहले कंडीशन में प्रोडक्ट सेल कर रहा है 850 में। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर ₹850 इज सेम, मतलब यहां से जो प्रॉफिट हुआ है बोलते हैं वो सेम है बोलते हैं, सेम आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹710, मतलब सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹710। मतलब अगर मेरे भाई सीपी हमारी यहाँ पे भी एक्स ही है, और मेरा एसपी हमारी कितनी हो रही है 710 ये हो रही है, तो यहां से जो लॉस होगा, यहां से जो लॉस होगा, ये जो प्रॉफिट और ये लॉस ये दोनों क्या बोलते हैं, सेम है बोलते हैं, ये जो प्रॉफिट और ये लॉस जो है बोलते हैं सेम है बोलते हैं। ये बात समझ में आए आपको, तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको सबको ओके हुई है। तो देखो मेरे भाई अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो मेरे भाई आपको पता है कि पहले इसमें प्रॉफिट हमारा क्या होता है भाई, एसपी माइनस सीपी, तो ये 850 माइनस कर लो क्लास एक्स, ये मेरे भाई हमारा प्रॉफिट की कंडीशन होगी, बराबर 850 माइनस एक्स करूंगा प्रॉफिट की कंडीशन होगी, तो ये बार प्रॉफिट हो गया,
ये दोनों इक्वल है बोलते प्रॉफिट जो होगा। तो मेरे भाई लॉस कब होगा मुझे, जब मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगी हमारे, तो x माइनस कितना 710 कर दूंगा मेरे भाई, ये हमारा ये हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। ये बात समझ में आपको, तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको ओके हुई है। क्लास ध्यान रखना, ये मेरे भाई प्रॉफिट की कंडीशन, हमारी लॉस की कंडीशन है। ये भाई प्रॉफिट हमको होगा जब एसपी माइनस सीपी करूंगा प्रॉफिट, और लॉस कब होगा मेरे भाई, जब मैं सीपी माइनस एसपी करूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। ये बात आपको ओके हो गई। ये एक्स को इधर लेके जाता हूं भाई, ये 2x हो गया हमारा, और ये इधर लेके आऊंगा भाई, तो यहाँ पे देखो 700 और 800 कितना 1400 1500 1560 हो गया हमारा। ये बात समझना मेरे भाई, ये इधर आएगा हमारा 700 और 800 कितना हमारा 1500, और ये भाई 1560 हो गया हमारा। तो x की वैल्यू जब निकालूंगा क्लास, तो x से इसको डिवाइड करो, तो बे 7 14 बे 8 16 और 780 आपका आंसर आ गया x की वैल्यू बराबर 780। आपको यही बोला व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब मेरे भाई आपका आंसर आ जाए कितना 780, ऑप्शन नंबर 1 बराबर। ओके देखो ये बात आपको सबको समझ में आएगी भाई, सहज ने कुछ बात सब बताने की भी कोशिश की मुझे। ओके ध्यान रखना, ये देखो मेरे भाई मैंने आपको एकदम ये बताया है, लॉन्ग इससे बताया ताकि मान लो एक एक बात आपको समझ में आए। अगर मेरे भाई आपको इसके शॉर्टकट मारने की, मान लो आपको ये है, आपको इसका शॉर्टकट ही मारना है, तो आप क्या करो मेरे भाई, इन दोनों की डायरेक्ट एडिशन करो और डिवाइड बाय 2 कर लोगे, तो आपको हमेशा, और ये कब लगेगा, जब भी मेरा भाई प्रॉफिट और लॉस आपका सेम रहेगा तब ये कंडीशन लगेगी। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है, अगर आप ये बोला आपको बराबर, तो भी मेरे भाई ये कंडीशन को लगा सकते हो आप। 850 प्लस क्या करो 710 मार लो, दोनों का एडिशन करोगे 1560 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे मेरे भाई, हमेशा हमेशा मेरे भाई ये आपको सीपी मिलने वाली, ये तुक्के से नहीं है, ये हमेशा आपको ऐसे मिलने वाला है। देखो बे 7 14 बे 8 16 780 आपको हमेशा सीपी मिलेगी, अगर मान लो इस कंडीशन का आपको प्रॉब्लम आया तो, है ना। ये डायरेक्ट आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। ओके चलो सामने बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इसी के ऊपर थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो मेरे भाई देखो अगर आप बेसिक कंसेप्ट अच्छे समझोगे तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 710। मान लो सीपी मेरे भाई मैंने एक्स रख ली, ये बात समझना, सीपी मैंने एक्स रख ली, तो क्या बोल रहा है, प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 800। कितने में बिक रहा है बोलते 800 में। अब भाई 800 में ये बिक रहा है, मतलब भाई प्रॉफिट कितना हमारा 800 माइनस एक्स, ये मेरे भाई प्रॉफिट हो गया हमारा। प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 800 इज 20 टाइम द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 275। ये प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस इनकर्ड बोल रहा है, लॉस हो रहा है बोलते आपको यहाँ पे, लॉस मतलब कितना हो गया भाई। अब आपको पता लॉस कब होता है हमारा, जब मेरे भाई आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस क्या हो जाए आपको सेलिंग प्राइस, ये हो रहा है, तो ये भाई प्रॉफिट हो गया आपको और ये लॉस हो गया। फिर से द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 800 इज 20 टाइम द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 275। तो मेरे भाई यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना 20, ये आ जाए भाई, क्योंकि प्रॉफिट आपको 20 टाइम हो रहा बोलते किसका, लॉस का। प्रॉफिट आपको क्या 20 टाइम हो रहा बोलते लॉस का, तो भाई लॉस अगर 1 होगा तो मेरे भाई प्रॉफिट आपका कितना 20 हो जाएगा। ये बात आपको ओके हुई होगी। अब मेरे भाई बस इतनी ही बात को आपको सॉल्व करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, ये वाले क्वेश्चन में जो हमारी कंडीशन बन रही थी हमारी कितनी 850 माइनस एक्स, और ये जो बन रहा था हमारा क्या 710 माइनस एक्स, ये 1:1 का बन रहा था आपको, मतलब जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस हो रहा था आपको। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको ये चेंज हो रहा है। आशा करते ये बात समझ में आई होगी आपको। ओके चलो इस बात को सॉल्व करो, तो ये हो गया भाई 800 माइनस एक्स इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हमारा ये 20x आ गया हमारा, और भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाए हमारा, ये माइनस में आ जाए हमारा 0 भाई, 75 का डबल 300, सॉरी 150 और 400, 150 और 400 कितना हो जाए भाई हमारा 550। हाँ बराबर 150 और 400, क्योंकि 200 का डबल कितना 400 और भाई 150 500, ये हो जाएगा हमारा। अब जब इसको इधर लेके आओगे, इसको इधर, तो ये 21x आ गया हमारा, और मेरे भाई इधर आएगा हमारा, तो भाई इसको इसमें प्लस करो, तो 5000 5500 और 800 कितना हमारा 6300, 6300 ये मिल जाए आपको। तो x की वैल्यू जब करोगे क्लास, देखो मेरे भाई ये माइनस का इधर आएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस के इधर आएगा प्लस हो जाएगा। जब इसको करोगे क्लास तो ये देखो 300, तो x की वैल्यू मेरे भाई आपकी 300 हो जाएगी।
एक्स की वैल्यू आपकी 300 हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आएगी। 21 को डिवाइड करोगे तो बोलो हाँ है ना, ये बात आपको सबको ओके हो गई होगी। आप क्या कर लो मेरे भाई, ये जब वैल्यू लगा रहे हो आपको क्या पूछा है इन्होंने, देखो अभी सामने क्या बोला है, फाइंड एट व्हाट प्राइस ही सोल्ड हिज गुड इफ ही वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट। अब मेरे भाई ये जो निकला ना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकला है। अब उसको बोला अगर 20% का उसको प्रॉफिट कमाना है तो कितने में उसको बिकना पड़ेगा, बोलते करो मेरे भाई इसका 20% निकाल दो, 10% 30, 20% 60 कर दो, इसमें ऐड कर दोगे तो 360 मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। ये मेरे भाई आपकी एसपी हो जाएगी। आपको यही बोला है ना, 20% का अगर उसको प्रॉफिट कमाना तो भाई कितने में बिकना पड़ेगा बोलते हैं, तो भाई सीपी के ऊपर में प्रॉफिट मिलता है आपको, तो 300 का 20% में निकाल देंगे तो 60, तो 360 में मेरे भाई आपको बिकना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप 20% का प्रॉफिट कमा पाओगे। ये बात समझ में आई क्या? सहज का आंसर आया है, वैष्णवी का आया है, ओके, ये बात आपको ओके हो गई होगी सबको, बहुत बढ़िया भाई, अच्छा कर रहे हो सहज आप। चलो इसको भी उड़ाओ। देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई क्या बोल रहा है, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल कितना 717 में, भाई कितने में बिक रहा है, 717 में बिक रहा प्रॉफिट 717, ओके, इज 11.19% मोर देन द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर। अब मेरे भाई फिर से मैंने यहाँ पे सीपी क्या कर लिया भाई, एक्स मान लिया, तो भाई प्रॉफिट कितना हमारा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। अब लॉस की जब बात करूं, लॉस क्या हो जाए हमारा, तो ये x माइनस कितना हो जाए भाई, लॉस इनकर्ड व्हेन कितना 527 बिक रहा था, 527 में बिक रहा था, उसको लॉस हो जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे एक बात बोलिए, जो प्रॉफिट हो रहा बोलते क्या था, 11.19% मोर देन द लॉस इनकर्ड, मोर देन द लॉस इनकर्ड, ये कितना हमारा इसकी फ्रैक्शन लो तो 1/9 होती है भाई, 1/9 की फ्रैक्शन लो, तो इसका प्रॉफिट कितना 1/9 ज्यादा हो रहा है बोलते, तो मेरे भाई ये अगर 9 है तो 9 प्लस 1 कितना हमारा, ये 10 आ जाएगा हमारा, 9 प्लस 1 कितना 10 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी भाई सबको, बोलो हाँ है ना, तो ये बात आपको समझ में आए। मोर देन का मतलब होता है क्लास, ध्यान रखना, 9 प्लस 1 कितना हमारा 10, तो मेरे भाई यहाँ पे 10 आ गया, ओके। आपको बोला है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ यू वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट, अगर उसको 10% प्रॉफिट कमाना तो कितना उसका सेलिंग प्राइस रहने को ना बोलते, ओके। चलो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो करो मेरे भाई इसको सॉल्व, तो ये करूंगा भाई, ये इसको रहने दूं क्या जैसे क्या वैसा, देखते हैं हम लोग। अगर ये करूंगा तो कितना हमारा 717 इंटू 9 माइनस 9x इक्वल टू जाएगा भाई हमारा 10x, और ये आ जाएगा हमारा -5270, ऐसा आ जाएगा, ओके। जब इसको इधर लेगा भाई तो ये कितना 19 आ जाए हमारा 19x, ओके। ये इधर आएगा भाई हमारा कर लो भाई, 9 7 कितना, 9 7 63 बचे कितना हमारे 6, 9 1 और 9, 9 और 6 कितना 15, हाथ का आया 1, यहाँ पे करो 7 9 63 63 और 1 64, ये हो गया भाई। ये देखो माइनस का इधर आएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, ये तो इसमें प्लस कर दो 5270, करो बार इनके एडिशन, ये 3 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 12 हाथ का 1, यहाँ पे करो 4 और 2 6 और 1 कितना 7, और ये 5 और 6 कितना 11, ये हो गया मेरे भाई इक्वल टू कितना हमारा 19x आ गया हमारा। ये बात आपको समझ में आएगी सबको। देखो मेरे भाई ये माइनस का इधर गया तो हमारा प्लस हो गया, ये माइनस के इधर आ गया तो मेरे हमारा प्लस हो जाएगा, इनकी एडिशन की तो हम लोगों ने ये निकल के आ गया। जब मैं इनका मेरे भाई डिवाइड करूंगा, करो भाई इसका डिवाइड कितना मिल रहा है आपको, डिवाइड करने के बाद में भाई बताओ इसका डिवाइडेशन कितना आ रहा है, तो आ जाए भाई 19 1 19 19 19 57 76 55 19 114 है ना, 19 114, तो भाई बचे कितने हमारे 114 गए, इसमें कहते हैं 3, 19 19 बचेंगे कितने भाई 19 जाएंगे हमारे, तो इसमें बताओ 19 गए हमारे यहाँ पे 9 1 3 3 3 और यहाँ पे कितना 19 7 है ना, ये आ जाएगा हमारा। तो ये मेरे भाई x की वैल्यू आ गई हमारी। ये भाई देखो इसमें जब मैं मान लो 11723 इसमें भाई 19 का डिवाइड करूंगा तो हमारा इस x की वैल्यू आ जाएगी भाई इतनी, ओके। ये बात आ गई हमारी। हाँ वैसा भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी उठा सकते हैं भाई, कोई इशू नहीं उसमें। तो x की वैल्यू हमारी इतनी आ गई।
तो ये हमारा सीपी हो गया। सीपी हमारा कितना मिल गया भाई 617 मिल गया। आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% हमारा कितना 61.7। भाई इसका 10% निकाला ना, आपको क्या निकालना है? इफ यू वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस क्या होगी बोलते हैं 10% का प्रॉफिट। हम लोगों ने भाई कॉस्ट प्राइस निकाल दिया 617, इसका 10% निकाल देंगे तो भाई ये कितना हमारा पॉइंट, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6, तो मेरे भाई ये हमारा ESP हो जाएगा। और ESP हमको भाई ये मिल रहा पहले ऑप्शन में। ऑप्शन से कर सकते, कोई इश्यू नहीं इसमें। चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, बड़ा क्वेश्चन है, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की पूरी कोशिश करना। आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल, देखो कैंडल की बात है, मैं 2 बातें भी लिख रहा भाई। कैंडल, और कैंडल कितने बोलते हैं 10 कैंडल बोलते हैं, यहाँ पे लिख लिया मैं 10 कैंडल है, ओके। या फिर इसके बाद जो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है 10 कैंडल की बात है, ओके। अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। भाई पेन की बात है यहाँ पे, पेन, ओके। While the selling price of 10 पेन, अब यहां पे भी देखो 10 पेन की बात हो रही भाई। While the selling price of 10 पेन, while the selling price of 10 पेन, a man losses selling price of 4 candle, okay, okay। Numerical value of profit percent and loss percent is equal, मतलब profit percent loss percent इनकी numerical value क्या इक्वल होगी बोलते हैं, ये बोल रहा है। And the cost price of candle is half of the cost price of pen, मतलब ये भाई इसका सीपी के बारे में बता दिया, इसके सीपी के बारे में बता दिया सबसे पहले आपको, इनसे इसमें लिंक जोड़ दी इस बात से। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन, मतलब कैंडल की जो कॉस्ट प्राइस है बोलते पेन की आधी बोलते, अगर पेन की कॉस्ट प्राइस 2 होगी तो कैंडल की 1 हो जाएगी, ये उनका बोलना है ना। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द पेन, ये बोल रहा है। इतनी बात से मैंने यहाँ पे लिख लिया इस बात को। फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन, तो भाई सेलिंग प्राइस कैंडल और पेन का क्या होगा बोलते हैं। मान लो मेरे भाई मैंने ESP ऑफ कैंडल X रख लिया, और मेरे भाई इसका मैंने Y रख लिया। ESP मान लो मैंने इसका X और इसका क्या रख लिया, Y रख लिया, एक आर्टिकल का, किसका, एक आर्टिकल का, ये मैंने कर लिया, ओके। पर आर्टिकल के लिए ध्यान रखना, एक आर्टिकल के। अब आपको इन्होंने देखो मेरे भाई क्या बोला है, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल अ मैन अर्न प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। अब बता, ये जो यहाँ पे जो प्रॉफिट है कैंडल में प्रॉफिट कितना कमा रहा है क्लास, ध्यान रखना है यहाँ पे जो प्रॉफिट है मेरे भाई कैंडल में कितना कमा रहा है, जितना मेरे भाई वो 3 पेन को बिक के कमा रहा है उतना। देखो आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल, मतलब 10 कैंडल बिकने के बाद में, आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। भाई देखो क्या कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है बोलते, जितना सेलिंग प्राइस रहेगा बोलते 3 पेन का उतना मेरे भाई प्रॉफिट कमा रहा है बोलते यहाँ पे, बराबर 3 पेन का। अब बता एक पेन का ये कितना भाई सेलिंग प्राइस हमारा Y है, तो 3 पेन का हमारा 3Y हो गया, यहाँ के इसका प्रॉफिट हो गया। आशा करता हूं इतनी बात मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा। आप बोलोगे हाँ ये बात आपकी ओके रही हमको। अब देखो व्हाइल सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन, जबकि मान लो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन ये हो गया हमारा। व्हाइल सेलिंग प्राइस आफ्टर सेलिंग 10 कैंडल अ मैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन। व्हाइल सेलिंग 10 पेन अ मैन लॉसेस, अब मेरे भाई यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है। While selling 10 पेन a man losses selling price of 4 कैंडल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलते हैं, इसको जो लॉस हो रहा है ना ये सेलिंग प्राइस ऑफ 4 कैंडल। जित भाई एक कैंडल उतने X रुपए में बिके, तो भाई 4 कैंडल हो कितने में बिकेगा, 4X में बिकेगा। ये बात भी आपको ओके हो गई भाई, एक कैंडल अगर मतलब X में बिकी है तो 4 कैंडल कितना 4X में, और यही यहाँ की बात बोल रहा है। While selling 10 पेन a man losses selling price of 4 कैंडल, जितना उसको मतलब एक कैंडल के लिए खर्चा होगा बिकने के लिए भाई, तो यहाँ पे उतना उसको 4 कैंडल के खर्चे के बराबर उसको लॉस हुआ बोलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबको ओके हो गई होगी अच्छे से। उसके बाद में सामने देखो उन्होंने एक और लैंग्वेज दी है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल। मतलब ये बोल रहा है भाई जितना ये परसेंट वैल्यू बोल रहा है, परसेंट वैल्यू जो प्रॉफिट परसेंट और मेरे भाई जो लॉस परसेंट ये दोनों इक्वल है बोलते हैं। अगर यहाँ 5% प्रॉफिट है यहाँ पे 5% लॉस, यहाँ पे 3% प्रॉफिट है यहाँ पे 3% लॉस, यहाँ पे 10% प्रॉफिट है यहाँ पे 10% लॉस, ये बोल रहा है मेरे भाई, ये सेंटेंस का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज इक्वल, है ना।
और बोला कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ कैंडल इज हाफ ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन, फाइंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ कैंडल टू पेन। मतलब आपको सेलिंग प्राइस निकालना भाई, रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस कैंडल टू पेन, कैंडल टू पेन का निकालना ना। तो भाई कैंडल हमारा मतलब एक्स और वाई का रेशियो आपको बताना, ये बात आ गई, क्योंकि भाई कैंडल का हमारा सेलिंग प्राइस एक्स है, पेन का हमारा वाई है। आपको इतनी बात समझ में आएगी मेरे भाई। देखो जितना ही मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाया मेरे भाई, यहाँ पे आपको इस्तेमाल करने में आ जाएगा। अभी आपको पता है भाई प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे हाँ हमको पता है। तो भाई देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आपका, तो यहाँ पे प्रॉफिट आपका 3y। अब भाई आपकी सीपी कितनी, भाई यहाँ पे आपकी सीपी 1 है, तो 1 इंटू 100 करोगे तो भाई ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। भाई सीधी सी बात है, आपका प्रॉफिट कितना हमारा 3, भाई सीपी हमारा कितना 1 है, ये कर लोगे। यहाँ पे देखो मेरे भाई आपका यहाँ पे लॉस कितना हमारा, तो आप बोलोगे 4x। और आपको यहाँ पे भाई दिए देखो कितना हमारा, भाई कॉस्ट प्राइस हमारा कितना 2 है, इंटू आप 100 कर लोगे। तो मेरे भाई मैंने ये जो इक्वेशन बोली थी, मैंने इसके ऊपर से इक्वेशन फॉर्म कर दी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इक्वल वाली। जब इसको सॉल्व करोगे भाई तो ये देखो 100 से 100 गया हमारा, ये 2 का भाग डालोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा हमारा। और मेरे भाई यहाँ पे जब आप लोग लेके आओगे तो x और y का जो रेशियो बन जाए हमारा, x और y का, तो x के सामने कौन है मेरे भाई 3 और y के सामने हमारा कौन है 2। तो मेरे भाई x और y का रेशियो बन जाएगा हमारा 3:2 का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका डी बन जाएगा। आकृति का आंसर आया था, साक्षी का आंसर आया है, और उसके बाद में सहज का आंसर आया है। सहज का थोड़ा गलत हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया अभी तक। वैष्णवी का आंसर आया 3:2। ओके, ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से, बोलो मेरे भाई ये बात अच्छे से। मैंने एक एक बात इसके अंदर की तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश की, पूरी बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है यहाँ के, बराबर। आप एक बार अगर इसको देख लोगे मेरे भाई तो पूरी बातें आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, बराबर। कल से हमारे थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा, बराबर। अभी हमारा या फिर कुछ अगर मान लो इसके बेसिक्स और रह गए होंगे तो मैं कल के क्लास में और इसके बेसिक्स कवर करवाऊंगा, फिर धीरे से मेरे भाई हम लोग अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं क्लास, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।